आज हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने पहले देखा था कि प्राइमरी बॉन्ड में हमने देखा था कि 3 तरीके के प्राइमरी बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम पहला इसका बॉन्ड कंप्लीट करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो आयनिक बॉन्ड हम उसे कहते हैं जिसमें आयन का ट्रांसफ़र होता है। आयन आयन कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए क्योंकि इनमें चार्ज प्रेजेंट होते हैं इसीलिए उसको आयनिक या आयन मतलब चार्ज, तो इसीलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का जो आयनिक बॉन्ड में जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। जब कोई एक मॉलिक्यूल या एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल या एटम को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर होता है ऑलवेज। जो डोनर होता है, जो दाता होता है, उसके पास धन चार्ज आ जाता है, और जो एक्सेप्टर होता है उसके पास ऋण चार्ज हो जाता है। इसीलिए हम इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो आयनिक बॉन्ड जहाँ पर पाया जाएगा वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही पाया जाता है। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे ही हम देखेंगे कि जो बॉन्ड बना हुआ है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और इसमें जो है आयनिक बॉन्ड में जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक बल जिसके कारण ये मॉलिक्यूल आपस में बंधे होते हैं, वो बल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके कारण जो है दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में बंधे होते हैं, तो जिसके कारण ये बंध बनाना पॉसिबल होता है। और ये जो होता है आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड और इससे जो बनने वाले कंपाउंड हैं ये नॉन डायरेक्शनल प्रकृति के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है जैसे अगर हम यहाँ पे कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो हम ये क्रिस्टल में इस प्रकार से बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब यही है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है इसका जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो क्योंकि ये रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये अधिशात्मक होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल से आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपको सेम ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। वहीं अगर ये दिशात्मक का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी यहाँ कहीं से आप किसी भी दिशा में आप चलना शुरू करें तो आप इसमें देखेंगे कि सेम ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही रेगुलर नहीं है, तो हर तरफ आपको एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। जबकि अधिशात्मक में क्या होता है कि अरेंजमेंट तो रेगुलर होता है, तो इसीलिए आप यहाँ से अगर इस तरफ जाते हैं तो आपको अलग अलग फिर मॉलिक्यूल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अधिशात्मक। तो जो हमारा NaCl होता है वो भी अधिशात्मक है, उसका उदाहरण NaCl है। तो NaCl के फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कि जैसे NaCl में सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम जो है हमारा वर्ग 1 का तत्व है, जबकि क्लोरीन है जो वर्ग 17 का तत्व है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से होता है, और आखिरी कक्ष में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि S में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर हम इसका आउटर मोस्ट शेल देखें 2p और 2p नहीं, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि वहीं अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन में जो है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s और 3p
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसको नहीं दे सकता है, इसका अष्टक पूरा नहीं है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, लेकिन सोडियम जो है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना किसी मॉलिक्यूल के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतने में मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। यही कारण है कि यहाँ पर सोडियम को डोनेट करना पड़ता है। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है तो ये 3s0 पर आ जाता है। और 3s0 जो है 3s1 से ज़्यादा स्टेबल स्टेट मानी जाती है। और क्लोरीन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। और इसमें जो है सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है।